रामायण का गूढ़ रहस्य। अध्याय 5। अंतःकरण के घाट से कंठ चक्र तक का सफ़र। पहले बाहरी चरित्र। 66। एक दिन राजा दशरथ सभा में बैठे हुए अपने पुत्रों के विवाह की चर्चा कर रहे थे कि विश्वामित्र मुनि आ पहुँचे। राजा ने मुनि की अगवानी की और उन्हें बड़े आदर से सभा में आसन पर बिठाया। परस्पर कुशल प्रश्न होने के पीछे राजा ने कहा, सेवक के लिए क्या आज्ञा है। राजा दशरथ ने सोचा कि मुनि धन दौलत मांगेंगे, पर मुनि की मांग सुनकर राजा के प्राण सूख गए। विश्वामित्र ने कहा, असुर समूह सतावय मोही, मैं जाचत आयहु नृपतोहि। अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चर बद्ध में हो सनाथा। 67। जिस तपोवन में हम लोग रहते हैं और तपस्या तथा यज्ञ आदि धर्म कर्म करते हैं, वहाँ पर आजकल कई राक्षसों ने बड़ा उपद्रव मचा रखा है। वे समय समय पर हम लोगों की यज्ञशाला को रुधिर बरसाकर अपवित्र कर देते हैं, जिससे यज्ञ नष्ट हो जाता है। यदि हम लोग चाहें तो उन लोगों को बात की बात में भस्म कर दें, पर ऐसा इसलिए नहीं कर सकते कि यज्ञ का अनुष्ठान कर क्रोध करना अनुचित है। इससे यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है और तपस्या बिगड़ जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप थोड़े दिनों के लिए अपने परम पराक्रमी प्रिय पुत्र राम और लक्ष्मण को हमारे साथ कर दीजिए, और इसमें किसी बात की चिंता न कीजिए। यद्यपि ये अभी सुकुमार बालक हैं, तो भी हमारे यज्ञ की रक्षा करने में समर्थ होंगे। 68। मुनि की ऐसी बातें सुनकर राजा का वीर हृदय दहल उठा। उन्होंने मुनि से बहुत कुछ विनती कर कहा कि राम और लक्ष्मण के बदले हमको व हमारी सब सेना ले जाइए, पर मुनि ने एक नहीं माना। तब कुलगुरु वशिष्ठ के बहुत समझाने बुझाने और धीरज दिलाने पर राजा ने अपने प्राण से प्यारे दोनों कुमारों को विश्वामित्र के साथ विदा किया, और वे दोनों भाई भी बड़ी प्रसन्नता से उनके साथ तपोवन में गए। 69। रास्ते में ताड़का नाम की एक राक्षसी दौड़कर सामने आई और कुछ बिगड़ डाला ही चाहती थी कि चट रामचंद्र ने एक ऐसा तीर चलाया कि वह बड़े धड़ाके से धरती पर गिर पड़ी और थोड़ी देर में मर गई। चले जात मुन दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। 70। मुनि ने दूसरे ही दिन यज्ञ आरंभ कर दिया। राम लक्ष्मण उस यज्ञ की रखवाली करने लगे। यज्ञ का नाम सुनते ही मारीच अपने सहायकों को साथ लेकर दौड़ा आया। श्री राम ने एक बाण मारा, जिससे वह समुद्र के पार जा गिरा। फिर अग्नि बाण से उन्होंने सुबाहु राक्षस को मारा। बाकी राक्षसों को भी दोनों भाइयों ने मार गिराया। यह सब देखकर मुनि को बड़ा आनंद मिला और उनका यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ। अंतरी भेद। अब इसका अंतरी भेद। 71। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, नीचे के 3
चक्रों गुदा, इंद्री और नाभि में पशुवत कार्रवाई है। चौथे चक्र यानी हृदय चक्र तक अथवा अंतःकरण के घाट से नर संज्ञा होती है। रामायण में जो अभ्यास बतलाया गया है वह इसी स्थान से शुरू होता है। यह मन का अभ्यास है। इस अभ्यास में मन और चित्त ही चलते हैं। बुद्धि और अहंकार को छोड़ दिया जाता है, यानी भरत और शत्रुघ्न को नाना के यहाँ भेज दिया जाता है। 72 संतों का सुरत शब्द योग का अभ्यास इससे अलग और न्यारा है। सुरत शब्द योग सुरत द्वारा किया जाता है। सुरत यानी आत्मा। मन के अभ्यास में मन अगुवा रहता है। 73 इस मार्ग की कमाई के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। बाहर में सच्चा मित्र यानी देहधारी गुरु मिले और अंतर में मालिक की दया की धार से परिचय प्राप्त हो। जब तक ये दो बातें न मिलें परमार्थ में कदम नहीं रख सकता। दुनिया में जितने मित्र और संबंधी हैं सब अपने अपने स्वार्थ के मित्र हैं। गुरु ही सच्चे मित्र हैं जो जीव को संसार यानी विश्व से निकालकर मालिक से मिला देते हैं और इसलिए वही सारे विश्व के मित्र यानी विश्वामित्र हैं। 74 गुरु नाम मालिक का है। मालिक अपने धाम में बैठा हुआ जीवों को न चेता सकता है और न उद्धार कर सकता है। इस काम के लिए उसे मनुष्य चोले में आना पड़ता है। मालिक के चरणों से जो चैतन्य की धार अंतर में आ रही है या तो उसका नाम गुरु है या जिस चोले में वह धार विराजमान हो वह गुरु है। गुरु और मालिक एक हैं। तुलसीदास ने रामायण में गुरु को नर रूप हरि कहा है। बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। 75 जब गुरु कृपा करते हैं और परमार्थ में चलने के लिए इसको लेने आते हैं तो यह शरीर स्वाभाविक ही और चित्त को देने में संकोच करता है, क्योंकि मन और चित्त ही तो शरीर के आधार हैं। उनके बिना शरीर का काम नहीं चल सकता। यही राजा दशरथ का राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को देने में संकोच करने का मतलब है। 76 दूसरी जरूरी चीज़ अंतर में मालिक की दया है। अभ्यास में धीरे धीरे मन और चित्त शरीर से अलग होते जाते हैं और उसको त्याग देते हैं। इसमें उसका मरण होता है। इसलिए शरीर यानी तन, मन और चित्त को छोड़ना नहीं चाहता। परंतु जब मालिक की दया होती है तो यह तन खुशी खुशी अभ्यास की काष्ठा झेलने के लिए तैयार हो जाता है। यही वशिष्ठ यानी विश्व के इष्ट का राजा दशरथ को समझाना है कि तू अपने पुत्रों राम और लक्ष्मण यानी मन और चित्त को गुरु की भेंट कर दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा निरपसंदेह नाम कहूँ पावा। 77 जब गुरु मन और चित्त को अपने साथ अंतर में ले चलते हैं तब दुनिया की ओर खींचने वाली वृत्तियाँ जोर करती हैं, जिनको दमन किया जाता है। सबसे पहले तृष्णा रूप ताड़का का नाश किया जाता है। मोह जो कि घातक और मारने वाला है मारीच है। मोह का बिल्कुल नाश तो नहीं होता मगर उसका स्थूल अंग इस घाट पर छोड़ दिया जाता है। यही मारीच को दूर फेंक देना है। फिर सुबाहु यानी अच्छी बाहों वाले का अर्थात महाबलवान क्रोध का नाश किया जाता है। 78 पांचवा कंठचक्र अविद्या, मोह, अंधकार आदि का स्थान है, जिसको पार करने के लिए गुरु की परम आवश्यकता है।
यही राम और लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ जाना है। जब अभ्यासी की इस चक्र पर गति हो गई तो गोया वह स्थूल देश के स्थूल मोह आदि से रहित हो गया। सब वृत्तियों के निरोध करने की क्रिया यज्ञ करना है, जो कि सब वृत्तियों के दमन हो जाने पर सफल समझा जाता है। यही राम और लक्ष्मण का विश्वामित्र के यज्ञ को सफल करना है। 79। यहाँ चौथे हृदय चक्र से 5वें कंठ चक्र तक का सफ़र तय हो जाता है। आगे छठे चक्र का सफ़र का वर्णन किया जाता है।